नमस्कार हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। रामलीला ग्राउंड दिल्ली में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा था उस पर एक बार गौर करिए। हमने इस पे वीडियो बनाया था, पता नहीं आपने गौर किया या नहीं। राहुल ने ये कहा था कि मैच फिक्सिंग हो चुकी है और मैच फिक्सिंग का इलेक्शन का परिणाम और उसके बाद अगर संविधान बदलने की कोशिश मोदी सरकार ने की तो आग लगने जा रही है। अगर राहुल ने यह बात कही थी तो वो पूरे देश को एक बड़ी धमकी थी और 4 जून के बाद किसी बड़े अनर्थ का या आशंकाओं के द्वीप में ये देश खड़ा हुआ देखा जा सकता है। और राहुल गांधी की बात को हम सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी न समझें, क्योंकि वो अपने आप को परिपक्व नेता बताने और दर्शाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अपरिपक्वता का परिचय वो समय समय पर देते रह रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे, क्योंकि अभी भी राजा वाली मानसिकता से वो उबर ही नहीं पा रहे हैं। बताने जताने की कोशिश तो वो कर रहे हैं कि सड़क पर पैदल चलकर आम जनता के सरोकारों से वो जुड़ चुके हैं। सवाल ये है कि आखिर में देश क्यों जलने जा रहा है। उन्होंने तो संविधान बदलने की बात की। संविधान बदलने की स्थिति आएगी ही क्यों जब ये देश में लोकतंत्र मजबूत और महफूज है। हाँ, संविधान में संशोधन हो सकते हैं और संशोधन तो कांग्रेस पार्टी भी दशकों तक 5 दशक में कई बार संशोधन किए, लेकिन कभी भी देश जलने और जलाने की बात तो नहीं हुई। लेकिन राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं तो समझना होगा, और तभी हमने कहा, थंबनेल में दिया है कि दिल्ली में राहुल ने ट्रेलर दिखाया है और केरल में उसका असर भी दिखने लगा है। और क्यों मैं ये कह रहा हूं इसको भी समझिए। वायनाड से आज राहुल गांधी ने पर्चा भर दिया है। चुनाव होगा, भले लोग कहते रहें कि वायनाड में राहुल का चुनाव फंस गया है, वहां मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि राहुल गांधी वहां चुनाव जीतेंगे और एक अच्छे अंतर से चुनाव जीतेंगे। कारण वोट की राजनीति में जिस तरीके से तुष्टीकरण के तहत कांग्रेस पार्टी हद को पार कर गई है, उसका फायदा उन्हें मिलना ही है, क्योंकि मुस्लिम और ईसाई वोटर्स राहुल गांधी के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं जो उन्हें जिता सके और मोदी सरकार के सामने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक बड़ा तमाचा हो। इसलिए मेरा तो यह मानना है कि राहुल बड़े अंतरों से वहां से जीतेंगे। हालांकि लोग बता रहे हैं, बड़े विश्लेषक, इवन के साउथ के बड़े विश्लेषक जिनसे बातचीत भी होती है, कि राहुल गांधी की सीट वहां पर फंसती नजर आ रही है। लेकिन आप चुनाव परिणाम तो आने दीजिए। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का तर्क समझिए। जिस पीएफआई को बाकायदा भारत विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित पाया गया, उसे बैन किया गया, उसी की राजनीतिक संस्था एसडीपीआई, भले ही राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जानकारी दे, लेकिन पीएफआई और पीएफआई के कारनामों पर हमने अपने इस पत्रकारिता के करियर में बहुत नजदीक से काम किया है। देश विरोध और देश को लगभग इस्लामीकरण के रास्ते पर ले जाने का काम पीएफआई ने जितने करीने से किया है, उतना कोई और संस्था कर ही नहीं सकती। और उसी की राजनीतिक शाखा एसडीपीआई बाकायदा केरल में, और मैं तो ये कह रहा हूं कि केरल और जहां तक पीएफआई का वर्चस्व है, वहां पर वो कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। और कांग्रेस केरल इकाई का जो व्यक्ति है वही, और सभी, ये नहीं कि कांग्रेस केरल इकाई का अध्यक्ष, सभी ये कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं और हमने तो इस तरह के कोई सहयोग या किसी समर्थन की गुजारिश ही नहीं की। लेकिन एसडीपीआई ने उन्हें समर्थन दिया है, मतलब पीएफआई का समर्थन, मतलब जिस एसडीपीआई को कांग्रेस कर्नाटका में बैन करने का नाटक कर रही है, केरल में वही एसडीपीआई जो पीएफआई की राजनीतिक शाखा है, उसका मुखौटा है, वो सहयोग दे रही है, समर्थन दे रही है। और बड़ी बात तो ये देखिए कि वायनाड जहां से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, वो वहां के मुख्यमंत्री विजयन, जो बाकायदा
डेमोक्रेटिक फ्रंट वहां पर है, एलडीएफ जिसे कहते हैं, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और यूडीएफ जो कांग्रेस माइनस लेफ्ट पार्टीज हैं, उस फ्रंट के तरफ से विजयन ने बाकायदा कहा कि राहुल गांधी तो भाजपा को एक तरीके से मजबूत कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये सब इंडिया अलायंस के धड़े, और वहां का मुख्यमंत्री जो प्रमुख नेता है एलडीएफ का, वही राहुल गांधी को नहीं चाहता कि वायनाड से चुनाव लड़े, और आज राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। और सीधे सीधे विजयन की पार्टी वहां विरोध कर रही है, मतलब सीपीआई और सीपीएम का सीधा विरोध है कि राहुल गांधी वायनाड से न लड़ करके केरल से चुनाव लड़े, लेकिन कहीं और से। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने आज पर्चा भर दिया। मतलब वामपंथियों का विरोध, और खुद भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत नेता राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा हुआ, और इसी के आधार पर लोग ये कह रहे हैं कि वहां पर राहुल गांधी की पोजीशन कुछ डमाडोल है। डमाडोल बिल्कुल नहीं है, ये दिखाया जाए, ये बताया जाए, लेकिन जीत वहां पर एंटी हिंदुइज्म के खिलाफ पूरी तरीके से लामबंद, वो शांति प्रिय समुदाय और ईसाई समुदाय पूरी तरीके से मुखालफत करेगा भारतीय जनता पार्टी का, और वहां पर राहुल गांधी की जीत होगी। लेकिन 4 जून के बाद की स्थिति का अनुमान कर लीजिए, आज भले न करिए, आगे कर लीजिए, कि जिस माचिस की या माचिस की तिली की या जिस केरोसिन की बात वो यहां से लेकर के लंदन कैम्ब्रिज तक कर चुके हैं, करने की कोशिश करते रहे हैं, अमेरिका में भी जाकर के एक बार प्रयास करते रहे हैं कि देश तो वहां केरोसिन छिड़क दिया गया है, एक माचिस की तिली लगाने की जरूरत है, तो कहीं उस हताशा में वो तिली और वो आग लगाने की कोशिश केरल से न शुरू हो जाए। क्योंकि इस समय शांति प्रिय समुदाय का जो कट्टरपंथी तबका है, जो एक्सट्रीम क्रीम है बिल्कुल, वो साउथ में पल पोस रहा है। भले मोदी सरकार दावा करे कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों के उसने बिल्कुल दांत तोड़ दिए हैं, उनको नखतंत विहीन कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत मजबूत है, और उसी का सहयोग राहुल गांधी को मिल रहा है। और इस तरीके से भड़काऊ बात करने वाले राहुल गांधी फिर जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, और आने वाली वो स्थिति बहुत ही खतरनाक हो सकती है। बंगाल, केरल और उसके बाद होते हुए ये पूरे देश में एक ऐसे माहौल को बनाने की कोशिश जिसमें एक समुदाय को ये लगने लगे कट्टरपंथियों के प्रयोग से या उनके उकसावे से कि अब ये देश उनके लिए सुरक्षित नहीं है, और फिर सांप्रदायिक उन्माद, सामाजिक समरसता की बहुत बड़ी कमी, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी सरकार आएगी, और सरकार किसकी आएगी ये इस देश की जनता कह रही है, लेकिन राहुल गांधी उसे पहले फिक्स बता रहे हैं, क्योंकि उनको आगे ये बताना होगा कि ईवीएम के द्वारा चुनाव आयोग को पूरी तरीके से नियंत्रित और नियोजित करके ये चुनाव जीता गया है। अरे 4 जून 400 पार का नारा अगर मोदी दे रहे हैं तो उसके पीछे कारण है कि मोदी तीसरे टर्म में क्या करेंगे ये बता रहे हैं, और विपक्ष आज ये कह रहा है कि हम इस स्थिति में आएंगे तो फिर इस देश की जनता को ऐसी स्थिति में ले जाने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र तो अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन खड़गे और राहुल गांधी के प्रयासों से आज दिल्ली के कुछ एरिया में अब ये तय हुआ है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता जाकर के पर्चे बांटेंगे, उनको गारंटी दिखाएंगे कांग्रेस की। देखिए, एक गारंटी केजरीवाल की पत्नी ने दिया, किस हैसियत से, और इसके लिए उन्होंने माफी मांगा था, आपको याद है ना। अब गारंटी, उसी गारंटी को बैलेंस किया है कांग्रेस ने कि भैया मेरी गारंटी पहली। मतलब जिस अलायंस में अभी भी जो कि बिखर चुका है, वर्चस्व का मामला आगे आ रहा हो, वो अलायंस कहता है कि विपक्ष की सरकार बनेगी, और इसी आधार पर ये देश कहता है कि सरकार तो मोदी की बनने जा रही है, उसके पीछे आधार है, उसके पीछे जिस, और इस देश में 100% लोग किसी एक सरकार या व्यक्ति से या नेता से संतुष्ट तो हो नहीं सकते। जैसा कि अभी कहा जा रहा है, हम किसी समय आंकड़ों पर चर्चा करेंगे कि इस बार मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में इस देश के 50% वोट का जो प्रतिशत है 50% हासिल करेगी, और 46, 43, 46 और 50 इस मार्जिन में पहुंचते पहुंचते आप सीटों की संख्या आप समझ सकते हैं क्या स्विंग होगा।
इसलिए 4 जून 400 पार का एक नारा, राजनीतिक नारा है। अरे विपक्ष आज स्थिति में क्यों नहीं आया कि 4 जून को इंडिया अलायंस इतनी सीटों पर जीत दर्ज करेगा? सवाल तो यही है। लेकिन इस सवाल का जवाब न देकर देश को जला देने की बात कह देने की कोशिश या जरूरत एक ऐसे नेता की तरफ से जो इस देश के सबसे पुराने राजनीतिक पार्टी का एक बड़ा नेता है, जो पूर्व अध्यक्ष है, आप इसको यूं हल्के में ले सकते हैं? कतई नहीं। हमें सचेत होना पड़ेगा। इसके पहले के वीडियो में भी, जिसका थंबनेल ये था कि राहुल गांधी के इस चेतावनी को या इस बात को हल्के में लेना एक बड़ी भूल होगी, और इसलिए बात सरकारों की तरफ से या संस्थाओं की तरफ से या जांच एजेंसियों की तरफ से की जाए, उसके लिए तैयारी की जाए कि ऐसी स्थितियां ना हो, वो और बात है। आम जनता को यह समझना होगा कि न कोई माचिस की तीली, न कोई केरोसिन। देश का लोकतंत्र है और रहेगा। न राहुल गांधी न मोदी, इस देश की जनता जिसको चाहेगी वो ले आएगी। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब विपक्ष का कोई नेता या कोई एनालिस्ट ये न कहे कि इस देश में लोकतंत्र दबाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में जितनी नाटक नौटंकी चल रही है, इसको बताने की भी जरूरत नहीं है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब संजय सिंह तिहाड़ जेल से छूटने के बाद जिस अंदाज में वो जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं, उन्हें शर्म भी नहीं आती कि कितने बाध्यताएं कोर्ट ने उनके ऊपर लागू की हैं, लेकिन दिखा ऐसे रहे हैं जैसे वो मंडेला की रिहाई हो गई हो। देखिए, बेशर्मी की भी हद होती है, और इस देश की जनता बहुत समझदार है। शराब घोटाला यहां पर हुआ है, कौन किस स्तर से शामिल है ये तो चार्जशीट से पता चलेगा, लेकिन अपने आप को पाक साफ दिखाने की जो कोशिश हो रही है, उसका भी फैसला 4 जून को हो जाएगा। और इसीलिए कम से कम अब तो हनक के साथ कहना चाहिए कि फिर कोई ये ना कहे कि इस देश में तो सब गोदी मीडिया ने कर दिया, और आने वाले समय में तो ये भी कहा जा सकता है कि इस देश की मीडिया तो पूरी तरीके से हिंदुत्ववादी हो गई है। माफ करिएगा, आम जनता हिंदुइज्म के फेर में पड़ गई। लोकतंत्र को समझाने वाले कम से कम राहुल गांधी को तो समझाएं कि एक बड़े नेता के तौर पर देश को जला देने की बात करने का दुस्साहस भी नहीं करना चाहिए, और यह दुस्साहस वो करने के क्रम को बार बार जारी रख रहे हैं तो किस हैसियत से, यह सवाल कोई नहीं पूछेगा। और खास करके वो लोग जो राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष को खड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं। हमें समझने की जरूरत है, और अगर आप इससे सहमत हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब करिए। आपसे विनम्र निवेदन है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।